इस एपिसोड के आगाज में आप देखेंगे आपसी दीवान में आ जाता है और कहता है मंगोल एलची आया है वालिद सुल्तान। इस्मियान सुल्तान कहती है उसे अंदर आने दो, जिसके बाद वो अंदर आ जाता है। जिसके बाद वो कहता है कमांडर नयमान ने समागर की दियत तलब की है। आप लोगों की नाफरमानी की वजह से महसूलात 3 गुना बढ़ाने का हुक्म दिया है और उस्मान सरदार का सर भी तलब किया है। यहाँ शहनशाह उलफ से कह रहा था मैंने मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया है जिसकी क़यादत तुम करोगे उलफ। तुम अपनी ज़िंदगी के साथ इस सिलेब की खिदमत करोगे। जिसके जवाब में उलफ कहता है मैं अपनी आखिरी सांस तक हज़रत ईसा की खिदमत करूंगा। इस फौज की मदद से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नूर को बुझाने वालों को खून में रंग दूंगा और ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगा क्योंकि इस्मिहान ने पहले ही इतिहाद को तोड़ दिया है और एक बार फिर उन्हें मंगोलों के खिलाफ मुतहद कर रही है। ये सुनकर शहनशाह कहता है तुम इस्मिहान के साथ होगे, अपना ये वजीफ़ा तुम छुप कर सर अंजाम दोगे ताकि उसे मालूम होने ही न पाए कि हज़रत ईसा की फ़ौज उसके शहर में दाखिल हो चुकी है और आखिरकार उनका इत्तेहाद उनके अंजाम को पहुँचेगा। फिर हम ज़्यादा देर उनसे नहीं छुपेंगे, मैदान जंग में उनका खात्मा कर देंगे। अब मेरी बात को गौर से सुनो उलफ। यहाँ दीवान में उस्मान कह रहा था मैं ठीक से सुन नहीं पाया, दोबारा कहो। जिसके जवाब में एलची कहता है मैंने सुना था कि सरदार बेवकूफ़ होते हैं लेकिन अब मालूम हो गया कि बैरे भी होते हैं। नयमान समागर के बदले दियत और बगावत के बदले महसूलात चाहता है और तुम्हारा सर भी सरदार उस्मान। ये सुनकर उस्मान कहता है अगर मैं अपना सर उसे दे देता हूँ तो वो इस सरजमीन को छोड़ देगा। एलची कहता है नहीं, वो महसूलात और दियत लेता रहेगा। अगर तुम लोग मज़ाहमत करोगे तो तुम लोगों की सरजमीनों को जहन्नुम बना देगा। उस्मान कहता है अच्छा तो वो मेरा सर मांग रहा है। ये कहकर उस्मान खड़ा हो जाता है और फिर कहता है ना ही तुम्हें मैं अपना सर दूंगा और ना ही महसूलात, मैं तुम्हें सिर्फ एक ही चीज़ दे सकता हूँ। ये कहकर वो मंगोल सिपाही की तलवार निकाल लेता है और उस एलची को वहीं पर ख़त्म कर देता है, जबकि उस्मान के सिपाही मंगोल सिपाहियों को पकड़ लेते हैं। ये देखकर तमाम लोग खड़े हो जाते हैं। उस्मान उस एलची का सर उठाता है और कहता है इसे नयमान के पास ले जाओ, उसे कहो कि अगर वो इसी तरह खात्मा चाहता है तो उस्मान अपनी सरजमीन में उसका इंतजार कर रहा है। इस्मिया सुल्तान कहती है उस्मान साहब आपने ये क्या किया? उस्मान कहता है मैंने उसे अपनी राय बता दी, हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। ये सुनकर याकूब कहता है क्या तुमने हमसे पूछा? तुम हमसे पूछे बगैर हमें जंग में धकेल रहे हो। उस्मान कहता है अपनी दौलत पर ज्यादा भरोसा न करो, अपने सिपाहियों की तादाद पर गुरूर न करो। तुम बहुत हो लेकिन अब हम बराबर हैं। अगर तुम बहादुर हो तो हमारे साथ मिलकर जंग में शामिल हो जाओ और अगर तुम बुज़दिल हो। ये सुनते ही कारासी कहता है हम बहादुर भी हैं और हमारे पास बड़ी तादाद में सिपाही भी हैं, लेकिन आप हमें एक ऐसी जंग में धकेलना चाहते हैं जो हम सबको तबाह कर देगा। नाइमान की फौज बहुत ज्यादा बड़ी है। ये सुनकर उस्मान कुरान पाक की एक आयत का तर्जुमा करते हुए कुछ ऐसे कहता है वो लोग जिनसे कहा गया कि दुश्मन तुमसे लड़ने के लिए जमा हो रहे हैं, लेकिन उनसे डरने के बजाय इस बात ने उनके ईमान में इजाफा कर दिया। उन्होंने कहा अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, वही बेहतरीन कारसाज है। जिसके बाद उस्मान कहता है अब मुझे आपके फैसले का इंतज़ार रहेगा, कौन मर्द है और कौन मोमिन पता चल जाएगा। ये कहकर उस्मान अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से जाने लगता है। यहाँ आग तैमूर अपने घोड़े के साथ एक जगह मौजूद था और उससे कह रहा था क्या वो आएगी या नहीं। मैंने उसे बहुत नाराज़ किया, मुझे नहीं लगता कि वो आएगी। लेकिन इसी दौरान अलजक अपने घोड़े पर सवार वहाँ पर आ जाती है। ये देखकर आग तैमूर अपने घोड़े से कहता है देखो वो आ गई। ये सुनकर अलजक उसके घोड़े से कहती है तुम मुझे बेवकूफ़ कह रहे हो। तुमने सही कहा, अगर पुरानी अलजक होती तो ना आती, लेकिन ये अलजक बहुत बेवकूफ़ है, अपने दिल की बात सुनती है, खुद को रोक नहीं पाती। ये सुनकर आग तैमूर कहता है नहीं बेवकूफ़ मैं हूँ, मैंने अपनी दिल की नहीं सुनी। मैंने जिससे प्यार किया उसे ही तकलीफ़ पहुँचाई, मैंने उसे तनहा छोड़ दिया, लेकिन अब मैं समझदार हो गया हूँ। मुझे बताओ क्या तुम उसे माफ़ कर सकती हो जिसने तुम्हारे खूबसूरत आंखों से आंसू बहाए? ये सुनकर अलजक कहती है मैं उस इंसान पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ जिसने मुझे पहले भी छोड़ दिया था। अगर दोबारा ऐसा हुआ। आग तैमूर कहता है दोबारा मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा, तुम मेरी बात पर यकीन कर सकती हो अलजक। ये सुनकर अलजक कहती है मैं तुम्हारी बात पर यकीन क्यों करूँ? ये सुनकर आग तैमूर कहता है ये दरख्त, ये परिंदे, ये ज़मीन, मैं इनकी कसम खाता हूँ कि तुम्हें तनहा नहीं छोड़ूंगा। चलो अब तुम मुझे बताओ क्या तुम मुझे माफ़ करोगी? ये सुनकर अलजक मुस्कुराने लग जाती है और कहती है मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। जिसके बाद वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लग जाते हैं। यहाँ सोखोत में इस्मियान सुल्तान कह रही थी मैं जानती थी कि तुम जंग का आगाज़ करोगे उस्मान। जब नयमान यहाँ पर आएगा तो उस्मान मेरी पेशकश ठुकराने पर पशेमान होगा। उस उस्मान को लगता है कि इस तरह सरदारान उसकी इताअत करेंगे। वो समझता है कि सरदारान उसकी इज्जत करेंगे। आवची तमाम सरदारान को ख़त लिखो, उन्हें कहो कि कोई भी उस्मान के साथ इत्तेहाद नहीं करेगा। आवची कहता है जो आपका हुक्म। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद इस्मियान कहती है रियासत बनाने के रास्ते में तुम तबाह हो जाओगे उस्मान। दूसरी जानिब उस्मान अपने घर वालों के साथ मौजूद था। वालन खातून कह रही थी हम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ गए हैं सरदार। एक तरफ इस्मियान सुल्तान है और दूसरी तरफ मंगोल। ये सुनकर उस्मान कहता है यकीनन मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। जिसके बाद वाला खातून कहती हैं हम कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं। ये सुनते ही उस्मान कहता है मैं जानता हूँ, क्या तैमूर राज़ी है? ये सुनकर आयशा खातून कहती हैं जी हाँ वो राज़ी है।
अगर आप भी राजी हैं। इसी दौरान आग तैमूर वहाँ पर आ जाता है और कहता है, सरदार, गर्मियानों और कारासियों ने हमारे साथ तिजारत बंद कर दी है। ये सुनकर उस्मान कहता है, क्या हमारी तिजारत उनके साथ शुरू हुई थी कि उनके कहने पर ख़त्म हो जाएगी? जिसके बाद उस्मान खड़ा हो जाता है और कहता है, आग तैमूर, मेरे साथ आओ, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर आग तैमूर उस्मान के साथ वहाँ से चला जाता है। यहाँ उलगिन और जरकोताय कोपू हिसार के इलाके में मौजूद थे और एक सराय में बैठकर खाना खा रहे थे। उलगिन खातून कहती हैं, जल्दी खा लो, मुझे जासूस बनना था, लेकिन अब तक मैं वही उलगिन हूँ। मैंने तुम्हारे साथ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने बाला खातून से कहा था कि मैं अकेले जाऊँ। ये सुनकर जरकोताय कहता है, अगर तुम मेरे साथ ना आती तो किसके साथ आती? उलगिन खातून कहती हैं, तुम्हारे अलावा किसी के साथ भी आ जाती। जिसके बाद जरकोताय सराय के बावर्चियों की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे मिल गया। उलगिन खातून कहती हैं, मुझे भी बताओ, क्या मिल गया? जरकोताय कहता है, मुझे जिसकी तलाश थी वो मिल गया। यहाँ उस्मान आग तैमूर से कह रहा था, चलो मुझे बताओ आग तैमूर, क्या तुम्हें उसकी मोहब्बत पर यकीन है? मैं अब कोई भी गलती माफ़ नहीं करूँगा। ये सुनकर आग तैमूर कहता है, मुझे उसकी मोहब्बत पर पहले से ही यकीन था चचा, लेकिन मैं गुस्से में अंधा हो गया था। मैंने अलजक को बहुत तकलीफ दी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उस्मान कहता है, बेटे, तुम अपनी मोहब्बत के लिए लड़ोगे, उसका ताक़ुब करोगे, सिर्फ हवाओं के साथ नहीं चलोगे। मोहब्बत गलतियाँ माफ़ नहीं करती। सुनकर आग तैमूर कहता है, अब से कोई भी गलती नहीं होगी चचा, मैंने अलजक से भी बात कर ली है, उसने मुझे माफ़ कर दिया है। उस्मान कहता है, ठीक है, फिर हम भी अपना फ़र्ज़ निभाएंगे। आग तैमूर कहता है, लेकिन ओक्तिम साहब इस्मिहान के साथ है, ये शादी होने के बाद हम रिश्तेदार बन जाएंगे, अगर आप इस रिश्ते से परेशान हैं। ये सुनते उस्मान कहता है, नहीं, जो ज़रूरी होगा वो मैं करूँगा। यालुफ अपने आदमियों के साथ जंगल में मौजूद था और कह रहा था, एनागोल से आने वाली खून की बदबू उस्मान की नाक को जला कर राख कर देगी। ना सिर्फ एनागोल, अब तक हमने जो कुछ खोया है उन सब का इंतकाम लेंगे। अब हम पहले से ज़्यादा मजबूत हैं, हम इसी ताकत के मुस्तहिक थे। इसी दौरान बाइंद्र अपने आदमियों के साथ वहाँ पर आने लगता है। उसे देखकर ओलफ कहता है, हमारा अहम दोस्त आ रहा है। जिसके बाद बाइंद्र सोने की संदूक दिखाते हुए ओलफ से कहता है, ये हमारी दोस्ती की निशानी है। उनके सामने हम एक दूसरे के दुश्मन होंगे, लेकिन हकीकत में एक दूसरे के दोस्त होंगे। मैं तुम्हें एनागोल लेने के लिए हर चीज़ दूंगा, लेकिन ये बात सिर्फ हमारे दरमियान रहेगी। ये सुनकर ओलफ कहता है, मैं समझ गया, इसका मतलब है कि इस्मिहान ने तुम्हारी सदाकत खो दी। बाइंद्र कहता है, बिल्कुल, वो समझती है कि बाइंद्र अहमक है, लेकिन अब मैं उन सब को तबाह कर दूंगा। तुम और मैं अजीम शराकत दारी बनाएंगे। ये सुनकर ओलफ कहता है, इस्मिहान के आने से पहले हम अच्छे शराकत दार थे, लेकिन उसके आने के बाद उसने हमें अपने मातहत कर दिया था। बाइंद्र कहता है, उस्मान अलजक का हाथ मांगने जाएगा। ये सुनकर फ्री कहती है, क्या ये वही अलजक है जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी? ये सुनकर बाइंद्र कहता है, रुको खातून, दुल्हन अभी अपने घर से रुखसत नहीं हुई है, सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि आगे क्या होगा। ओलफ कहता है, वहाँ पर कौन कौन जाएंगे? बाइंद्र कहता है, इस्मिहान और तुर्गुट समेत सब लोग जाएंगे। ताबीर बढ़ाए जाएंगे, लेकिन चरवाहे के बगैर रेवाड़ बिखर जाता है। तुम इस मौके का फ़ायदा उठाओगे ओलफ। ये कहकर वो हाथ बढ़ाता है और ओलफ उससे हाथ मिलाते हुए कहता है, मैं एनागोल लूँगा। यहाँ जरकोताय और ओल्गिन अपना फेस बदल कर कोपू हिसार की तरफ जा रहे थे, जिसके बाद वो अपनी हालत बिगाड़ कर रास्ते में एक जगह छुप जाते हैं। और जैसे ही एक शख्स अपनी खातून के साथ घोड़ा गाड़ी से वहाँ से गुजरता है तो जरकोताय उनके सामने आ जाता है और ज़ारो कतार रोने लग जाता है और कहता है, उन्होंने हमारे सराय पर हमला किया और सब कुछ तबाह कर दिया। मैं और मेरी बाजी बड़ी मुश्किल से जान बचाकर यहाँ पर पहुँचे हैं। बराए मेहरबानी हम पर रहम करें और कम से कम कोपू हिसार तक हमें ले जाएं। ये सुनकर वो शख्स कुछ सोचने लगा।